सोच रहे थे कि जैसे नीति शास्त्र में बताया जाता है कि जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, जैसे आप सब लोग हैं यहाँ पे। हाँ, अक्लमंद लोग तीन प्रकार के चर्चा करते हैं। हाँ, तो इसमें श्लोक आता है कि प्रभाते द्यूत प्रसंगे ना। प्रभात मतलब सुबह के समय। तो सुबह के समय किस चीज की चर्चा करते हैं? द्यूत प्रसंगे ना। द्यूत प्रसंग मतलब महाभारत के बारे में बात करते हैं। मध्य स्त्री प्रसंगे ना। मध्य मतलब आफ्टरनून के टाइम पे। स्त्री प्रसंगे ना मतलब स्त्री को लेके कौन सी शास्त्र बनी थी? रामायण। तो रामायण के बारे में बात करते हैं। और बताते हैं रात्रे चोर प्रसंगे ना। तो सोचेंगे चोर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब चोर के भक्त हैं। और वो कौन से है? माखन चोर। हाँ, तो जो अकलमंद लोग होते हैं अपना समय इस तरह से बिताते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम सब स्त्रियां साथ में मिलके कुछ कंस्ट्रक्टिव एक दूसरे के साथ चर्चा कर सके। और हम चोर के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि जो राम है, कृष्णा है, ये लोग बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज है। अक्सर लोगों को फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करना अच्छा लगता है ना। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज में किसके बारे में? हम कोई साधारण ठेले वाले के बारे में या चाय वाले के बारे में ऐसे तो बात करते नहीं है। कोई फेमस लोग हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये फेमस लोग भी अमुक जगह पे ही फेमस होते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आप क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ पे फेमस है ज्यादा? इंग्लैंड में है। उसके बारे में इतना इधर बात करके कोई इतना ये नहीं होगा। आप गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में बात करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट जरा और जागृत रहेगा। अगर आप नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे तो अफ्रीका में बात करें तो लोगों को ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन राम और कृष्णा ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ पहले भारत में प्रसिद्ध थे। भारत के बाहर कोई राम कृष्ण को जानते नहीं थे। लेकिन फिर एक ऐसे पुरुष आए, एक ऐसे महान पुरुष आए, पर्सनालिटी आए जिन्होंने राम कृष्णा को जगत भर में प्रसिद्ध कर दिया। सिर्फ भारत के बॉर्डर्स को सीमित न रख के सब जगह, ऐसी जगह जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि अंटार्कटिका के एस्किमोज, वो भी कृष्णा के बारे में जानते हैं। आप सोचे कि अफ्रीका के डीप जो जंगल होते हैं वहां पे स्वाहिलियंस और स्वाहिली लोग रहते हैं, तो वो लोग भी राम और कृष्णा के बारे में बात करके जन्माष्टमी वगैरह वगैरह मनाते हैं। और वो तो छोड़िए, पाकिस्तान जैसी जगह में या सऊदी अरेबिया में, वहां पे भी लोगों का समुदाय है जो जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसे त्योहारों को मनाते हैं। तो कैसे ये चमत्कार कैसे हुआ? कि दुनिया भर में लोग इनके बारे में बात करते हैं, जो कि वैसे तो हमारे भारत में लिमिटेड थे। तो ये वापस हम बताते हैं कि एक ऐसे युग पुरुष के चमत्कार के कारण ये चमत्कार हो गया कि जगत भर में राम और कृष्णा के बारे में सब लोग बात करने लगे। तो अगर हम जानते हैं कि भाई ये जो एक कहानी बताते हैं, चलो आपको पहले, कि एक फ्रेंच व्यक्ति था, फ्रेंच गवर्नर थे, फ्रेंच एडमिरल बताते हैं उनको। तो एक बार फ्रांस में एक ऐसा बड़ा महोत्सव चल रहा था, एक पंडाल प्रोग्राम जैसे बताया, और बहुत सारे डिग्नेटरीज वहां पे थे। और जहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे हरे कृष्णा के डिवोटीज कहाँ पहुंच जाते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो लोग अंदर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन जो मैनेजमेंट थे, सिक्योरिटी थे, वो उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए गेट के ऊपर बहुत हो आवाज आ रही थी वगैरह। तो वो जो मेन डिग्नेटरी थे, जो फ्रेंच एडमिरल, वो पूछ रहे थे उनके सिक्योरिटी बॉडीगार्ड को कि आवाज किस चीज की आ रही है। तो सिक्योरिटी ने बोला कि सर, अमुक ये रिलीजियस लोग हैं, हरे कृष्णा वाले, और वो अंदर आने के लिए बहुत किताबें बांटने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो फ्रेंच एडमिरल ने जैसे ही हरे कृष्णा सुना, वो उड़ गए और पीछे मुड़ के देख के पीछे की तरफ चलने लगे। और सिक्योरिटी को बोला आने दो, उनको अंदर आने दो। तो सब लोग सोचने लगे कि कैसे, फ्रांस में सब गोरे लोग हैं और ऐसे ही इनको आने देने लगे। और जैसे ही ये गवर्नर ने बोला तो पूरा सब क्राउड ऐसे नदी की तरफ रास्ता दे दिया और आने लगे। और उस
बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को लीड कौन कर रहे थे? हमारे इंद्रद्युम्न स्वामी। तो जैसे ही ये फ्रेंच एडमिरल ने इंद्रद्युम्न स्वामी को देखा तो वो जाके बोला कि आपने पहचाना क्या मुझे? हम मिले थे कई साल पहले, आपके स्वामी जी को मिलने मैं आया था। और मैं स्वामी जी के साथ वार्तालाप करते करते मैंने बोला उनको कि भाई मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता, तो अगर मैं आपको पूछूं कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे गवर्नमेंट ने दी है उसको अदा करने के लिए मुझे कोई एक किताब पढ़नी चाहिए, तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी किताब होनी चाहिए? तो आपके स्वामी जी ने मुझे बोला भगवत गीता। और मैंने बोला भगवत गीता तो बहुत, और स्वामी जी ने वो किताब मुझे दी कि ये किताब भगवत गीता है, इसको पढ़िए। लेकिन किताब तो बहुत मोटी थी, तो मैंने बोला स्वामी जी मुझे इतना समय नहीं मिल सकता, आप अगर मैं पूछूं कि कोई एक ही चैप्टर पढ़ना हो तो आप बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ूं मैं? तो स्वामी जी ने बोला 9th चैप्टर भगवत गीता। तो बोले क्या आप मानेंगे अगर मैं आपको बोलूंगा कि जिस दिन से मैं आपके स्वामी जी को मिला हूँ आज तक, इतने साल के बाद, मैं रोज, मेरे जीवन के रोज 9th चैप्टर भगवत गीता का अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो बोले बाय द वे आपके स्वामी जी है कैसे, ठीक है कि नहीं, क्या कैसा है उनका हालचाल? तो इंद्रद्युम्न स्वामी ने बोला कि कई साल पहले स्वामी जी गुजर गए ऑलरेडी, तो इस भौतिक दुनिया को त्याग के चले गए हैं। तो जैसे ही ये फ्रेंच एडमिरल ने ये सुना तो उनके आंखों से धड़ 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 अश्रु बहने लगे। हम्म और उन्होंने आंख बंद करके बोली, ऐसे ही बताया, ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान पुरुष थे, ऐसे करके उन्होंने हाथ जोड़ के अपने आंसू को पोंछ के वापस चले गए और करने लगे। तो आप सोचिए कि एक मुलाकात में कोई व्यक्ति का इतना जीवन परिवर्तन कर सकने वाला व्यक्ति कैसा होगा। अगर हम उदाहरण दें कि हम लोग पूजा में कपूर यूज करते हैं, कैम्फर, तो कैम्फर आप अगर ले और उसको बहुत सारे कपड़ों में लपेट दे और थोड़े टाइम के बाद उसको निकाल दे, या तो मस्क ले, मस्क बोलते हैं ना, मस्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको भी कपड़े में लपेट दे, कस्तूरी, और उसको कपड़े में लपेट दे और बाद में वो सूख भी जाए लेकिन कपड़े में से उसकी महक नहीं जाती। तो उसी प्रकार से जो प्रभुपाद, जो ये जो स्वामी जी थे, उनका जो प्रभाव इस दुनिया में पड़ा वो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बताते हैं कि अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मतलब इतिहास, दुनिया का इतिहास, भारत का इतिहास। तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री सिर्फ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इवेंट्स के बारे में बात करते हैं ना, मुगल हिस्ट्री, आर्यन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, लेकिन इन सब में हिस्ट्री का मेन भाग क्या होता है? वॉर, जो लड़ाइयां हुई, जो रेवोल्यूशंस हुए। दुनिया ने कई रेवोल्यूशंस और कई वॉर्स को विटनेस किया है। हम देखें तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो कितने सारे रेवोल्यूशंस हुए, कितने सारे वॉर, ईरान इराक वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कितने सारे वॉर्स होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। तो ये जब वॉर की बात हम करते हैं, ये वॉर से क्या हुआ दुनिया में? बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चेंज आते हैं, और टाइम एंड अगेन चेंज आना जरूरी होता है क्योंकि दुनिया का जो सिचुएशन है उसको बदलना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कोई समझ नहीं पाता कि इसको पॉजिटिवली कैसे बदला जाए, और अगर समझ भी ले तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल होता है जिसमें वो पावर होता है, वो एक चेंज लाने के लिए, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए। तो कोई इजी बात नहीं है। आप और हम सोचे कि चलो हम दुनिया में रेवोल्यूशन ला लेते हैं, तो कुछ कुछ एक घर में भी रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, तो हमारे मीरा रोड में रेवोल्यूशन लाना मुश्किल होता है। तो दुनिया की बात तो छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, दुनिया की बात छोड़ सकते हैं। तो जब हम ये वॉर की बात करते हैं, ये लड़ाई की बात करते हैं, तो हमें क्या हो जाना पड़ता है? एक सोल्जर के मूड में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन शास्त्र है, जो आधार स्तंभ है, इनफैक्ट भगवत गीता, वो भी एक बैटलफील्ड पे बताया गया था। क्यों बताया था? क्योंकि हमारा जीवन, ये दुनिया की परिस्थिति, ये हमेशा एक वॉर की तरह ही रहती है। वॉर मतलब क्या? स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, उसको डील कैसे करना, उसमें हैंडल कैसे करना, उसमें जीना कैसे, यही सबसे बड़ी एक चैलेंज हो जाती है। तो कोई ये चैलेंज लेने को तैयार नहीं होते, और उसी समय में एक ऐसा व्यक्ति आया, हाँ, जिसका नाम था श्रीला प्रभुपाद। उन्होंने आके एक
ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्रिएट किया ये दुनिया में। ये सब बाकी जो हम वॉर की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारा खून खराबा होता है, कितना कितना करोड़ों लोग मर जाते हैं, कितने बाल्टियां खून बह जाता है, और क्या होता है, टेम्पररी चेंज होती है। लेकिन प्रभुपाद ने एक ऐसा बदलाव लाया, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिससे पूरा ही चेंज द फेस ऑफ हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री का चैप्टर ही बदल दिया उन्होंने। तो बताते हैं कि जब राम कृष्ण वगैरह का जन्म होता है तो क्या होता है, जब उनके जन्म के समय से ही सबको मालूम होता है कि ये ग्रेट है, ये भगवान है। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में हुआ, तो सब जानते थे कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। नरसिंह देव पिलर में से आए तो सब समझ ही सकते हैं कि ऐसा भयंकर तरह से तो भगवान ही आ सकते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो उनके जन्म के समय ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये स्वयं भगवान है। लेकिन एक महान पुरुष जब आता है या कोई आचार्य आते हैं तो उनपे जन्म जन्म के समय कोई समझ नहीं पाते हैं कि ये महान पुरुष है। लेकिन जब उनके जीवन की शैली समझते हैं या उनका जब डिपार्चर हो जाता है, जब तिरोभाव हो जाता है, तो लोगों को समझता है ओ ये तो कितना महान व्यक्ति था, है ना, कितने महान पुरुष थे, और कैसे इन्होंने अपना दुनिया को मदद की और दुनिया को बदल दिया। तो उसी प्रकार से अगर हम समझे कि प्रभुपाद ने किस तरह से एक व्यक्ति, जैसे हम बताते हैं ना, ही वॉज अ वन मैन आर्मी, जिसने मटेरियल एनर्जी से एक वॉर छेड़ दिया। तो अगर प्रभुपाद की जो लीलाएं है वो तो एक समुद्र की तरह है, हम एक घंटे में क्या डिस्कस करें और क्या ना करें। मैंने टॉपिक तो दे दिया लेकिन फिर मेरा दिमाग चक्कर आने लगा कि क्या बात करने का, इतनी सारी चीजें हैं बात करने की, एक घंटे में उसको संक्षिप्त में कैसे बताया जाए। तो मैंने सोचा कि एक क्रोनोलॉजी रखते हैं ताकि हम सब प्रभुपाद के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ इजी तरीके से हम भी प्रभुपाद के जीवन की शैली समझ सके। तो मैंने सोचा कि हम एक डिवाइड करते हैं उनके लाइफ को के 22-33, 1922, 1933, 1944, 1955, 1966 and 1977 is the year he left. तो इन सब सालों में जो माइलस्टोन्स हुए उनके जीवन के, थोड़ा थोड़ा हम उसके ऊपर डिस्कस करके हम लोग फिर 1977 पे जाएंगे, जहां पे हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो अब सब जानते हैं कि 1922 में क्या हुआ था। 1922 में शिला प्रभुपाद, जिनका नाम अभय था, वो अपने इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर से मिले जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये हम इस तरह से साल इसके लिए बोल रहे हैं कि हमें याद रखना इजी हो जाए, कोई भी पूछे हमें तो थोड़ा एक मेमोरी में आ जाए कि हाँ ठीक है, 22, 33, 44, 55, 66, 77। तो 1922 में प्रभुपाद जी उल्टाडंगा जंक्शन रोड गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने गए। और उसी समय जैसे ही उनको देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको बोला कि आप एक इंग्लिश जवान व्यक्ति हो जिसको इंग्लिश बोलना आता है, क्यों ना आप इंग्लिश लैंग्वेज में कृष्ण का प्रचार करें। तो तभी अभय ने उनको क्या बताया कि अभी तो हमारी इंडिया डिपेंडेंट है, ब्रिटिश रूल के अंडर है, हाँ इंडिपेंडेंस मिल जाए बाद में ये सब चीज हो सकती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन या नेशनलिज्म के लिए रुक नहीं सकती। इमीडिएटली हमें इसको इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे इसका प्रचार करना शुरू करना चाहिए। और जैसे ही अभय ने ये सुना, उनके हृदय में से एक आवाज आई कि यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो चैतन्य महाप्रभु ने उसका आंदोलन, कृष्ण भावनामृत का आंदोलन जो स्प्रेड शुरू किया है, वो एक सही व्यक्ति के हाथ में है। तो प्रभुपाद ने तभी डिसाइड कर लिया कि यही मेरे इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर है, और तभी से उन्होंने अपने जीवन का जो प्रभाव था वो कृष्ण भावना में टर्न कर दिया और कृष्ण भावना को सीरियसली लेने लगे। धीरे धीरे क्या हो गया, वहां से 22 से हम जब वो सीरियस होने लगे तो हम अगर 33 पे आते हैं तो बाय देन क्या हो गया कि प्रभुपाद ने दीक्षा लेने का डिसाइड किया। तो प्रयाग में उन्होंने अपना फार्मेसी खोला था, तो प्रभुपाद अभय प्रयाग में गए और वहां का जो गौड़िया मठ है वहां पे उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा स्वीकार की। फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन दोनों मिला, तो उनका नाम अभय से अभय चरणारविंद दास हो गया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिया।
तो उन्होंने अभय के साथ चरणारविंद को जोड़ दिया। अरविंद का मतलब क्या है? लोटस, कमल का फूल होता है। तो शायद प्रभुपाद ने इसके लिए इस्कॉन का लोगो लोटस रखा है कि अरविंद है, लोटस है, तो उसका कुछ रिजेम्बलेंस होगा, और उन्होंने तो ऐसे कंसीव किया कई साल के बाद। लेकिन तभी तो प्रभुपाद ने दीक्षा लेके भक्ति सिद्धांत महाराज की शरण ले ली, और फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मेरा जीवन क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को स्प्रेड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने गुरु भाइयों की मदद करने लगे, यहाँ प्रचार करने के लिए, वहां श्रीधर स्वामी और उन लोगों को हेल्प करते करते। और फिर उन्होंने क्या किया, 1944 में बीटीजी लिखना शुरू किया। तो बीटीजी का लॉन्च हो गया। और उस समय लिखने का, अभी हमें क्या करना पड़ता है मैराथन में, सिर्फ बना बनाया आर्टिकल लिखे हुए प्रिंटेड बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन प्रभुपाद खुद आर्टिकल लिखते थे, खुद प्रिंटर के पास जाते थे, खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सोचिए भाई, अभी तक उनकी उम्र तो बढ़ ही रही थी, ऐसा नहीं था कि वो और जवान हो रहे थे। हाँ, थोड़ा उम्र होने के बाद भी ये पूरा चैलेंज उन्होंने स्वयं लिया। अगर हमें कोई एक किताब भी जिंदगी में लिखने को बोले तो हम बोले अरे यार कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भगवान के बारे में। लेकिन वो उनके पास इतना मैटर था लिखने के लिए, इतना एंथुजियाज्म था प्रचार के लिए। और माइंड यू, उस समय 44 के टाइम पे इंडिया में पेपर भी इतना इजीली नहीं मिलता था। ब्लैक मार्केट में पेपर लेना पड़ता था, बहुत कॉस्टली पेपर मिलता था। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि तब तक क्या हो चुका था, उनके फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, लखनऊ में ये हो गया था, चोरी हो चुकी थी, उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, बिजनेस भी ठप हो गया था, फार्मेसी में चोरी हो गई थी, तो कुछ उनके पास इतना था नहीं, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था। लेकिन फिर भी सब कुछ खोने के बाद प्रभुपाद ने अपना जो डिटर्मिनेशन था उसको कभी खोया नहीं। किसके लिए डिटर्मिनेशन? अपनी गुरु की इच्छा को फुलफिल करने के लिए। अगर हम देखें कि नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उसमें वन ऑफ द लिम्स ऑफ डिवोशन इज व्हाट? सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद का जो पूरा जीवन है और प्रभुपाद के शिष्य का पूरा जीवन एक गुरु भक्ति की एक मिसाल है, जो हम सब समझ सके कि हम सब या तो दीक्षित है या तो दीक्षा लेने के इच्छुक है और भगवान को समर्पित अपने जीवन को करने की इच्छुक है। तो हम बोल भी नहीं सकते कि हम एक शिष्य है, क्योंकि शिष्य होना तो ये उदाहरण है देखना कि उसका मतलब कि गुरु की वाणी को किस तरह से हम गुरु मुखा पद्मावक्या चित्तते करिया है क्या, जो तो हम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। तो प्रभुपाद ने क्या नहीं किया उनको गुरु के आदेश को फॉलो करने के लिए। 1950 में उन्होंने घर मतलब वानप्रस्थ जीवन को एक्सेप्ट किया। 52 में झांसी आए और झांसी में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक भवन देखा जिसके ऊपर हरे कृष्णा मंत्र देखा। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो भगवान की अरेंजमेंट है कि शायद मैं इसी को अपना हेडक्वार्टर्स बना दूं। तो उन्होंने क्या शुरू किया? हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज चालू किया। लीग ऑफ डिवोटीज वहां पे उन्होंने शुरू किया और प्रचार करने की प्रयत्न किया। वहां पे उन्होंने एक सबसे पहला डिसाइपल एक्सेप्ट किया, प्रभाकर आचार्य करके, और बहुत मेहनत करके करने लगे। और उनको बहुत आशा दिख रही थी कि यस, यहाँ से मैं मेरी कृष्ण भावना की मिशन को शुरुआत करूंगा, और काफी हद तक आगे बढ़ा। लेकिन हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स और वेस्टेड इंटरेस्ट और वगैरह के कारण उन्होंने क्या किया, क्या होने लगा कि पूरा प्रोजेक्ट फेल होके उनको वहां से निकलने की इंस्ट्रक्शन दे दी। 1 मिनट में इंटरप्ट कर रही हूँ, जरा गिव मी 1 मिनट प्लीज। तो फिनलैंड करके जगह है, वहां पे जो फिनिश लोग होते हैं ना, उनका एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है शिशु। शिशु मतलब क्या कि ये एक ऐसा है कि ऑड सिचुएशन लाइफ में आए ना, तो भी उसमें कैसे हम ऑड सिचुएशन में भी फाइट करके अपना मोटिवेशन ना गवा दे, हाउ टू फेस चैलेंजिंग सिचुएशंस, उसको वो लोग शिशु बोलते हैं। तो हम प्रभुपाद के लाइफ में जो एक के बाद एक रिवर्सल आए, इसमें से आधा परसेंट भी हमारे जीवन में उतना रिवर्सल आता तो हम उधर ही छोड़ देते कि नहीं भाई हमने तो ट्राई किया, लेकिन ये क्या करें, भगवान की इच्छा नहीं है करके ठंडे पानी में बैठ जाते। लेकिन प्रभुपाद ने झांसी चैप्टर पूरा होने के बाद उन्होंने ऑल ओवर अगेन भागवतम लिखना शुरू किया।
उन्होंने फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो भागवतम लिखा, वृंदावन गए, दिल्ली वृंदावन के बीच में जा रहे थे प्रिंटिंग के लिए वगैरह, और जिसको भी मिलते थे उनको सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है, आपके कोई कांटेक्ट है क्या, आप मुझे मदद कर सकते हैं मेरी गुरु की इच्छा को फुलफिल करने के लिए। अभी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, जो यूएस जाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए जाना चाहते हैं? वो नायगरा फॉल्स देखने के लिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए, ग्रैंड कैनियन देखने के लिए, हाँ, वहां से कुछ लेने के लिए। लेकिन उसके लिए भी वो लोग कितना दर दर भटकते हैं, वीजा चाहिए, वीजा चाहिए, लोग कैसे करके भी वीजा चाहिए हमको, ग्रीन कार्ड चाहिए, वीजा चाहिए। लेकिन प्रभुपाद किस किस तीव्रता से कर रहे थे, किसके लिए? देने के लिए कर रहे थे, लेने के लिए नहीं कर रहे थे। उनको जाके कृष्ण भावना देना था। तो कैसे भी करके, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्ट्रगल कर करके वो सुमति मोरारजी देसाई को मिले बॉम्बे में, और उन्होंने सुमति मोरारजी को रिक्वेस्ट किया कि आपकी तो इतनी सारी स्किन इंडिया स्टीमशिप कंपनी है, कहाँ कहाँ आपकी शिप जाती है, अमेरिका कितनी सारी शिप जाती है, आप आपकी कोई भी शिप में मुझे एक कॉर्नर में बैठने की इजाजत दे सकते हैं क्या? आप सोचिए नो, इतना महान पुरुष, और वो बेग कर रहे थे उनको, और जब तक वो हाँ नहीं बोलते थे तो वहां से उठने को तैयार नहीं थे। बार बार उनके जो पीए थे मिस्टर चोक्सी, उनको बोलते थे कि प्लीज आप उनको बोलिए कि मुझे जाने दे, जाने दे, जाने दे। हाँ, इतनी तीव्रता से वो ऑलमोस्ट एक जिद पे उतर आए थे। और सुमति बोलते थे कि मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप तो मेरे पिता तुल्य है, आपको आपको मालूम भी है कि अमेरिका क्या है, एक तो माया नगरी है और इतनी ठंडी होती है, आप बूढ़े व्यक्ति हो गए, आप उधर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, उधर सिर्फ नॉनवेज मिलेगा, कैसे जाएंगे? तो ये स्टेज पे भी हमारे जैसे लोग होते कि हाँ मैंने तो की, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाने दो, नहीं जाना। लेकिन प्रभुपाद ने डिटर्मिनेशन छोड़ा नहीं जब तक सुमति मोरारजी ने उनको हाँ नहीं बोला। और फिर 1966 में अगस्त 13 को हाँ उनको टिकट मिला जाने के लिए जलदूत में। और जिस दिन जलदूत में जाने वाले थे उसके एक दिन पहले, सोचिए कि एक महान व्यक्ति एक महान कार्य करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में एक कलकत्ता के एक न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम आया, और उस कॉलम में क्या लिखा हुआ था वहां पे कि इंडियाज मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसे करके एक छोटा सा आर्टिकल आया। हाँ, और हम देखते हैं कि आजकल के छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेस और स्पोर्ट्समैन की उसका जन्मदिन है, उसने ये किया, वो चल के उधर गया, तो उसका फ्रंट पेज पे बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं। इनसिग्निफिकेंट लोगों के इतने सिग्निफिकेंट आर्टिकल आते हैं, लेकिन एक ऐसे सिग्निफिकेंट व्यक्ति का इतना छोटा सा एक आर्टिकल आया। लेकिन प्रभुपाद उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, प्रभुपाद गए। हाँ, और 3 हार्ट अटैक आने के बावजूद जलदूत में वो पहुंच गए अमेरिका के तट पे, बॉस्टन हार्बर में गए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना वॉर वेज किया माया के अड्डे में पहुंच के। अगर आपको कोई बोले कि भाई पाकिस्तान के सेंटर में जाके आप बॉम्ब छोड़ के आओ, तो हम बॉर्डर पे भी नहीं जाएंगे, अड्डे में जाने की तो बात, कैपिटल में जाने की। लेकिन प्रभुपाद वो उम्र में, हम तो यंग है तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो उम्र में प्रभुपाद इतने फियरलेस थे, इसके लिए ना उनका नाम अभय था, अभय चरणारविंद। माया के मुंह में जाके उन्होंने माया के साथ छाती ठोक के वॉर वेज किया। और उनका वेपन क्या था? 20 रुपए के करताल। यहाँ से जो 20 रुपए के करताल लेके गए थे, वो लेके वहां पे वो कीर्तन करने लगे। और उनका जो सिंपल मैसेज था उन्होंने बताया, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की उन्होंने क्या बताया? भगवान कौन है, आप कौन है, भगवान का एड्रेस क्या है, और आप उनके पास जा कैसे सकते हैं। सिंपल। बाकी सब चीजें डिटेल्स थी, लेकिन यही सिंपल सा मैसेज उन्होंने सबको बता दिया कि इसी प्रकार से आप अगर करोगे तो आप भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और जब वो वहां पे गए तो ऐसा नहीं था कि उनको रेड कारपेट वेलकम मिला। वो 1960s का समय था, जहां पे उस समय पे अलग सा रेवोल्यूशन चल रहा था। कौन सा रेवोल्यूशन? हिप्पी रेवोल्यूशन चल रहा था। और हिप्पी लोग क्या कर रहे थे? पूरे खुशी और आनंद के खोज में थे।
लेकिन उनके आनंद के बदले में प्रभुपाद ने उनको परमानंद का टेस्ट दिया। ही गेव देम टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस उनको उन्होंने दिए। और ऐसा करके उन्होंने, यहाँ तो हम देखते हैं कि एक मृगरारी जैसा हंटर होता है तो भी उसको तारना मुश्किल होता है, लेकिन वहां जाके उन्होंने हजारों मृगरारी को भक्त बना दिया। कैसे? कौन सा वेपन यूज किया उन्होंने? अपना प्रेम का वेपन। हाँ, अपने प्रेम से, अपने कंपैशन से दुनिया भर में, ये लोकल रेवोल्यूशन नहीं, ये वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन किया। अमेरिका में किया पहले, वहां से फिर आगे जाके यूके गए, अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हर जगह जाके प्रचार शुरू किया। और बताते हैं ना कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को कॉन्कर किया, लेकिन एक इंडियन ने जाके ब्रिटिशर्स को कॉन्कर किया, इसलिए उनका नाम प्रभुपाद बना। प्रभुपाद मतलब क्या? वो प्रभु जिनके शरणों में बड़े बड़े प्रभु आते थे। आप कई बार प्रभुपाद के फोटो देखेंगे ना, तो बड़े बड़े सन्यासी, ब्रह्मानंद प्रभु, जय पताका महाराज, भवानंद प्रभु, ये प्रभुपाद तो छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन ये सब बड़े बड़े डंडेधारी, हाँ, उनके आजू बाजू थे। और क्या करते थे? उनको पूछ पूछ के सब करते थे, उनकी शरण में थे। तो ऐसे बड़े बड़े प्रभु जिनकी शरण में आए, उनका नाम था प्रभुपाद। तो ऐसा करके उन्होंने इस तरह का एक आंदोलन शुरू किया कि रशिया जैसे आयरन कर्टन में भी क्या हो गया, अगर किसी ने रशियंस को पूछा कि रशिया में सबसे बड़े 2 थ्रेट क्या थे उस जमाने में, तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज बोली, एक कोको कोला और एक हरे कृष्ण। सबसे बड़ा थ्रेट सब लोगों को इन 2 चीजों का था। तो ऐसे प्रचार करते करते दुनिया के सब कॉन्टिनेंट्स में क्या किया प्रभुपाद ने? घूम फिर के वापस इंडिया में आए, क्योंकि पहले इंडिया में प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया में किसी ने उनका नहीं सुना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में सब इंपोर्टेड चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं यही ओल्ड वाइन को न्यू बॉटल में लेके आता हूँ। तो यही मैसेज को यहाँ से बाहर लेके गए और बाहर से वापस यहाँ लेके आए, क्योंकि इंडियंस को क्रेज होता था कि इंपोर्टेड चीजें, इंपोर्टेड। प्रभुपाद बताते थे कि चाय जो ब्रिटिशर्स इंडिया में ही उगाते थे, लेकिन इंडिया में चाय मतलब चाय की पत्ती की क्या वैल्यू होती है, लेकिन वही ब्रिटिशर्स इंडिया में उगाई हुई चाय को ब्रिटेन में ले जाके ब्रिटेन के डब्बे में पैक करते थे और वापस इंडिया में बेचते थे, तो बहुत हाई प्राइस में जाती थी। ब्रिटिश टी करके। तो ऐसे हम लोग बेवकूफ लोग थे इंडियंस कि प्रभुपाद को नाक उल्टा घूम के पकड़ना पड़ा, सीधा नाक पकड़ के हम समझने वाले नहीं थे। तो ऐसा करते करते प्रभुपाद ने प्रचार करते करते उनके जीवन के 1977 में आए। तो अभी थोड़ा सा हम डिटेल में 1977 में बात करेंगे, और इसको हम, उनका ये जो लाइफ है वो एक बहुत ही सुंदर, हृदय को छू जाने वाला ड्रामा की तरह है। जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा में 3 चीज तो मेन होती है ना, एक्टर्स होते हैं और स्टेज होता है। तो अभी तो हम लोग सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो कौन थे? ये कैरेक्टर्स थे ड्रामा के। और जो स्टेज अब होगा वो हमारा माइंड, हमारा स्टेज हो जाएगा। हम जितना ध्यान से सुनेंगे उतना हमारे हृदय को ये छू जाएगा। और हमारे ये ड्रामा के हीरो कौन थे? श्रील प्रभुपाद। तो ये बैकग्राउंड के साथ हम थोड़ा सा डिटेल में 1977 में जाएंगे कि प्रभुपाद क्या वस्तु थे। थोड़ा सा हमको एक ग्लिम्स आएगा। काश हम घंटों तक इसके बारे में बात कर सकते, क्योंकि एक पूरी किताब लिखी हुई है इसके बारे में, प्रभुपाद के डिपार्चर के बारे में। लेकिन हम सीधे फास्ट फॉरवर्ड करके जुलाई 1977 पे आ जाएंगे। और अगर आप सुनेंगे ना, ये लीला इतनी मधुर है, लेकिन इसकी मधुरता कैसी है? एक गरम गन्ने के जूस की तरह। सबको गन्ने का जूस अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हम हॉट शुगर केन जूस की बात करते हैं तो शुगर केन जूस, गन्ने का जूस सबको अच्छा लगता है, लेकिन गरम गरम गन्ने का जूस से जीवा जल जाती है और थोड़ा दुखद अनुभव होता है। तो प्रभुपाद की लीला भी ऐसी ही है कि प्रभुपाद जब देह त्याग रहे थे, उनका तिरोभाव का समय था, तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था। लेकिन उसमें भी पेनफुल सिचुएशन में प्रभुपाद ने इतनी मिठास और प्रेम का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ किया कि ऐसा लगे कि इसके बारे में सुनते ही जाए, इसके बारे में हम स्मरण करते ही जाए, इसको छोड़े ना। तो जैसे बताया ना कि शुगर गन्ने का जूस,
मीठा होता है इसके लिए छोड़ भी नहीं सकते, और गर्म होता है इसके लिए पी भी नहीं सकते। तो ऐसा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। लेकिन आइए आप हम प्रभुपाद के 1977 के थोड़े से एपिसोड्स को लेके उसका आस्वादन और उसकी मिठास को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब देखते हैं कि जुलाई में प्रभुपाद की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि काफी दिन हो चुके थे और प्रभुपाद खाना भी नहीं खा रहे थे, और उनका जो रेगुलेशन था कहीं पे भी दुनिया में होते थे वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। लेकिन प्रभुपाद उस समय न मॉर्निंग वॉक ले पाते थे, न खा सकते थे, न पी सकते थे। इतना इतना वीकनेस उनको आ गए थे। कई डिवोटीज इनिशिएशन के लिए रुके हुए थे, लेकिन सबको मालूम था कि शास्त्रों में बताया है कि कई बार गुरु को बीमारी आती है, किसके कारण? अपने शिष्यों के कर्म लेने के कारण आती है। वो अपने कर्मों के हिसाब से बीमार नहीं पड़ते जैसे हम बीमार पड़ते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। लेकिन प्रभुपाद और ऐसे बड़े आचार्य होते हैं, वो कभी कभी बहुत सारे शिष्यों को शरण देने के कारण, उनके कर्म लेने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। तो भक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि, क्योंकि जो भी हो, अभी आजकल हम में से भी कई भक्त हैं जो 8-10 साल पुराने हैं, 15 साल पुराने हैं। तो उस समय तो भक्त, प्रभुपाद ने 66 में ही तो मूवमेंट शुरू किया था और 77 में तो ये होने लगा। कई लोग 5 साल के थे, 6 साल के थे, 8 साल के थे। तो सब कुछ समझना बहुत डिफिकल्ट होता था, और वो सोच भी नहीं सकते थे अपना जीवन प्रभुपाद के बिना, कि प्रभुपाद के बिना हम जी कैसे सकते हैं। हाँ, तो वो सब लोग बैठ के यही बात कर रहे थे कि प्रभुपाद को ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा था। तो भक्त लोग आपस में बात कर रहे थे। एक बार भक्ति चरू महाराज बोल रहे थे कि ये कोई किडनी फेलियर नहीं है उनको, या उनके एज के कारण नहीं हो रहा है, ये पूरे दुनिया का जो सिंफुल भार प्रभुपाद ने लिया है ना, इसके कारण ये बीमारी हो रही है। दमाल कृष्ण महाराज बोल रहे कि नहीं नहीं, ये तो कारण एक हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण है कि प्रभुपाद ने बॉम्बे में जो वॉर जुहू मंदिर के लिए वेज किया था, और उसके कारण जो उन्होंने राधा रास बिहारी को प्रॉमिस दिया है कि मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, तो वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है ना। इसलिए प्रभुपाद स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन मृत्यु के बीच में, इसलिए प्रभुपाद नहीं जा रहे थे। ऐसे ऐसे करके कोई 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 बोल रहे थे कि अभी तक श्रीमद् भागवतम खत्म नहीं हुआ है, तो प्रभुपाद इसलिए दे नहीं त्याग सकते क्योंकि भागवतम को देना है दुनिया को। तो लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, और प्रभुपाद बोल रहे थे कि मुझे जो डिजीज हुआ है उसका नाम क्या है? ड्रॉप्सी। और ड्रॉप्सी एक ऐसा डिजीज है आयुर्वेदिक लोगों के कविराजों के अनुसार, कि उसमें शरीर का जो फ्लूइड होता है ना, जो लिक्विड होता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है और वो टिश्यूज में घुस जाता है, और इसके कारण हमारे टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाती है, और इसकी कोई इलाज नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद आप कोई डॉक्टर भी तो लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने हमेशा बोला था कि हर एक भक्त के पास एक डॉक्टर होना चाहिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर एक स्त्री के पास एक हस्बैंड होना चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज ऐसा आर्ग्यूमेंट उनको बोल रहे हैं। तो बोल रहे अगर आप डॉक्टर को ही रिजेक्ट करेंगे तो आगे कैसे बात बढ़ेगी? हाँ, तो क्या हो जाएगा? आप डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे। तो प्रभुपाद उसकी तरफ मस्ती आंख में होते हुए देख के बोलते हैं, फिर मैं एक विधवा बन जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पत्नी का उदाहरण दिया था। तो प्रभुपाद ने बोला देन आई विल बिकम अ विडो, और हंसने लगे प्रभुपाद। तो भक्त लोग सोचने लगे कि ऐसी परिस्थिति में भी प्रभुपाद जो टेंशन भक्तों का है उसको लाइटन अप करने के लिए फिर भी जोक मार सकते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला लेकिन प्रभुपाद रास बिहारी आपकी राह देख रहे हैं, भागवतम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आप कैसे जा सकते हैं? लेकिन प्रभुपाद बोल रहे थे कि अभी आप लोग मुझे जाने का परमिशन दीजिए, क्योंकि मेरा देह एकदम मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा दूध पीता हूँ, चरणामृत लेता हूँ, और मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं रही, मैं कितना तकलीफ दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसा प्रभुपाद थोड़ा बोल रहे थे कि अभी जाने दीजिए, जाने। तो अभी तमाल कृष्ण महाराज को एक आइडिया है, जब कोई इस तरह की बात करते हैं तो एक जो पुत्र होते हैं, इसमें आप देखिए कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, एक तो पिता और एक पुत्र की तरह होता है ना। तो किस तरह से कभी कभी पुत्र को वो बड़ा रोल एक्सेप्ट करना पड़ता है पिता को एनकरेज करने का। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला प्रभुपाद चलो, वो सब ऐसा नेगेटिव नेगेटिव बात चल रही थी, तो बोला प्रभुपाद क्यों ना हम वेस्ट में चले जाएं, वहां जाते हैं और भक्तों को मिलते हैं,
वहां के टेम्पल्स, आपने जो जो सेंटर्स एस्टेब्लिश किए वहां जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अमुक भक्त लोग उनको तमाके समझते हैं, पागल हो गए हो क्या? प्रभुपाद पलंग से उठने के यहाँ मॉर्निंग वॉक को नहीं जा सकते, आप उनको अमेरिका लेके जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आइडिया प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा, तो प्रभुपाद ने बोले यस दैट इज राइट, जाते हैं, चलो वेस्ट में जाते हैं, लंदन जाते हैं हम। हाँ, पहले एटलीस्ट उससे मेरे डिसाइपल्स समझेंगे कि मैं मेरे जीवन को रिस्क करके भी मैं उनको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो भक्तों को इतना हृदय को छू गया कि इस परिस्थिति में भी प्रभुपाद अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे। प्रभुपाद सोच रहे कि मैं मेरे शिष्यों के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रेम कैसे उनका बढ़ा सकता हूँ, उनकी भक्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ। ऐसा सोच के प्रभुपाद ने डिसाइड किया जाते हैं। तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि प्रभुपाद पहुंच गए, प्रभुपाद लंदन पहुंच गए। और सोच सकते हैं आप कैसे लेके गए होंगे भक्त लोग, लेकिन लेकर गए वहां पे। और प्रभुपाद जब वहां गए तो प्रभुपाद थोड़े से अच्छा फील करने लगे। और डिवोटीज ने डिसाइड किया कि अभी हम क्या करेंगे मालूम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक मैराथन खोलते हैं। भले कि दिसंबर नहीं था, प्रभुपाद जब भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने बोला अभी हम बुक मैराथन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट ऐसे बुक्स करते हैं और स्कोर्स प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद 11 हो जाएंगे। तो लोग हद के बाहर दिन में घंटों तक बाहर रह के ठंडी में बर्फ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे और आके रोज स्कोर्स प्रभुपाद को बताते थे। और प्रभुपाद बोलते थे यस दिस इज गिविंग मी लाइफ, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, दिस विल बी सो नाइस। और इस तरह से प्रभुपाद के उसमें थोड़ा सा ये आने लगा, स्पिरिट आने लगा जीने के लिए और भी। और बात फिर एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने उनको कुर्ता पहनाया, लेकिन बाय मिस्टेक उल्टा पहना दिया था। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि प्रभुपाद मैंने सॉरी आपका शर्ट उल्टा पहना दिया है। तो प्रभुपाद हंसने लगे कि कभी कभी मेरी मदर भी ऐसा उल्टा पहनाती थी बचपन में। और क्यों? क्योंकि मैं शर्ट निकाल ना दूं, बटन पीछे लगा देते थे। तो ऐसा याद करने लगे प्रभुपाद। और मदर के ऊपर से प्रभुपाद को उनके फादर याद आए। बोले मेरे फादर जो थे गौर मोहन दे, एक्चुअली उनके एक फ्रेंड थे और वो बताते थे कि आपका जो अभय लड़का है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप क्यों ना उनको इंग्लैंड भेज के उनको बैरिस्टर बना के पढ़ाए और ये सब करे। तो प्रभुपाद की मदर बोलते थे हाँ हाँ उनको भेजना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद के फादर ने बोला नहीं, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा लड़का राधा रानी का भक्त बने, मुझे कोई उनको इंग्लैंड इंग्लैंड भेजना नहीं है। तो प्रभुपाद बोले तब तो मैं छोटा था, कुछ सोचा नहीं, लेकिन जब मैं जवान हो गया तो एक बार मैं भी सोचने लगा कि अच्छा विचार है, इंग्लैंड जाके गोरी पत्नी लेके गोरे बच्चे हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो प्रभुपाद बोलते लेकिन देखो भगवान ने मुझे कैसे बचा लिया इन सब माया जंजाल में पड़ने से। अभी मेरे पास हजारों गोरे बच्चे हैं गोरे पत्नी के बिना। और प्रभुपाद हंसने लगे, कोई झंझट मुझे करनी नहीं पड़ी, विदाउट अ वाइट वाइफ आई हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वाइट चिल्ड्रन नाउ। तो प्रभुपाद ऐसे ऐसे करके एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट रखते थे। फिर एक दिन हरिकेश प्रभु आए और हरिकेश प्रभु आके जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद को काफी समय के बाद देखा तो वो देख नहीं पाए, क्योंकि प्रभुपाद का बॉडी एकदम ही श्रिंक हो गया था, बहुत ही छोटा हो गया था, सिर्फ हड्डियां रह गई थी। तो हरिकेश प्रभु रोने लगे। तो प्रभुपाद ने उसको पास में बुला के उनके सर को सहला रहे थे और बोले क्यों रो रहे हो? बोले प्रभुपाद मुझे आपको देखा ही नहीं जा रहा है, मुझसे आपको देखा ही नहीं जा रहा है, आप कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है, ये सुन के मेरे गले के नीचे से घास नहीं जा रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तो बूढ़ा हूँ, मृत्यु के करीब हूँ, तुम जवान हो, अपने जवानी को एंजॉय करो, यू हैव अ राइट टू लिव। तो हरिकेश महाराज बोल रहे थे लेकिन मुझे चाहिए नहीं ऐसी जवानी, मैं पुरु महाराज की तरह आपको जवानी मेरी दे देता हूँ, माई यूथ आई वॉन्ट टू ऑफर टू यू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला मैं यूथ को लेके क्या करूंगा, मेरे पास देवयानी थोड़ी ना है। जिसको कहानी मालूम है बोले मेरे पास देवयानी है नहीं और मुझे युद्ध का कुछ करना नहीं है। तो हरिकेश महाराज बोले नहीं प्रभुपाद, आप युद्ध लेके आप वापस वही एनर्जेटिकली आप प्रचार करिए, आप दुनिया को सेव करिए, आप प्रचार करिए, इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो सब लोग हंसने लगे। उतने में घनश्याम प्रभु आए जो लेटर ऑन भक्ति तीर्थ महाराज बन गए। और घनश्याम प्रभु आके प्रभुपाद के पास आके अपना रिपोर्ट देने लगे कि इस तरह से आयन कर्टन में रशिया में किस तरह से कर रहे थे। तो प्रभुपाद इमीडिएटली रोने लगे। उस समय तक पहले प्रभुपाद कभी रोते नहीं थे, लेकिन बाय देन प्रभुपाद इतने प्रेमाळ हो गए। आप देखेंगे कि जब उम्र हो जाती है ना तो हमारे माँ बाप भी इजीली रोने लगते हैं ना, तो प्रेम बहुत ज्यादा आ जाता है और बहुत ही भावुक हो जाते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से क्या हो गया कि प्रभुपाद बात बात में उनको अपने भक्तों का सैक्रिफाइस देख के रोना आ रहा था।
तो उन्होंने घनश्याम को भी सर सहलाते हुए कहा कि आप लोग कितना रिस्क लेते हो मेरे लिए, और ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा प्रेम कितना है मेरे लिए। मैं कैसे आप लोगों का ऋण चुका सकूंगा, कि अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह चलता रहा तो मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे बुक्स के थ्रू मैं सेंचुरीज तक जी सकता हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, प्लीज कंटिन्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर प्रभुपाद अमेरिका को याद करके रोने लगे कि अमेरिका कितना अच्छा रहा है मेरे लिए। अमेरिका ने मुझे, आई एम सो ग्रेटफुल टू अमेरिका बिकॉज अमेरिका गेव मी मैन, अमेरिका गेव मी सर्विस अपॉर्चुनिटीज, अमेरिका गेव मी मनी टू सर्व कृष्णा। कितना सारा दिया जो इंडिया ने भी मुझे नहीं दिया। कभी कभी इंडिया में मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, मुझे कितना ऑपोजिशन मिलता था, जू में कितना मुझे मिला ऑपोजिशन, इतना ऑपोजिशन तो मुझे अमेरिका में भी नहीं मिला था। तो अमेरिका इज सो नाइस। इस प्रकार से बोल रहे थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या प्रॉफिट इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड इन हिज ओन लैंड, तो प्रभुपाद को थोड़ा सा दुख होता था कि, लेकिन ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू अमेरिका। और उतने में अमुक ब्रिटिश डिवोटीज आए और प्रभुपाद को डिवोटीज मिलके आदान प्रदान कर रहे थे। और फिर किसी प्रभुपाद ने बोला कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि ब्रिटिश डिवोटीज बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं, ये सही है? तो एक भक्त ने बोला हाँ हाँ प्रभुपाद, ये लोग संडे को यहाँ पे ड्रामा करते हैं ना। तो प्रभुपाद ने बोला अभी ये संडे को कौन सा ड्रामा किया गया? तो बोला भीष्म उद्धार, परफेक्शन ऑफ भीष्म पे ड्रामा किया था। तो प्रभुपाद ने बोला क्या तुम वो ड्रामा अभी कर सकते हो मेरे लिए? तो डिवोटीज बोले हाँ अभी तुरंत ऐसे कैसे? तो बोले हाँ ठीक है प्रभुपाद, प्रभुपाद की इच्छा है तो करेंगे। लेकिन कमाल कृष्ण महाराज थोड़ा टेंशन में आ गए कि ये ड्रामा देख के प्रभुपाद के ऊपर उल्टा असर न हो जाए, पासिंग ऑफ भीष्म का ड्रामा है। तो लेकिन प्रभुपाद ने बोला था तो सब ड्रामा, तो कमाल कृष्ण महाराज उनको बोलने को ट्राई कर रहे थे कि प्रभुपाद आपके लिए बहुत स्ट्रेन पड़ेगा ड्रामा देखने के लिए, नहीं देखते हैं ड्रामा। लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, आई वांट टू सी, प्लीज डू द ड्रामा। तो भक्त लोग ड्रामा करने लगे और प्रभुपाद इतने अब्सॉर्ब थे वो लीला में, ड्रामा देख रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। और ड्रामा जब खत्म हुआ तो प्रभुपाद भक्तों को देख के बोलता है कि आई ऑल्सो वांट टू लीव माई बॉडी लाइक ग्रैंडफादर भीष्म इन द बैटल फील्ड। मुझे स्लो डेथ नहीं चाहिए, धीरे धीरे मरना, उससे अच्छा है मैं प्रचार करते करते मरूं। हाँ, तो मुझे भी, तो सब भक्त बोलने लगे कि अरे हमको जिस चीज का डर था वही हो गया। हाँ, प्रभुपाद इज अगेन टॉकिंग ऑफ लीविंग अस। हमेशा वो लोग ट्राई करते थे प्रभुपाद वी नीड यू, डोंट लीव डोंट लीव डोंट लीव, एंड प्रभुपाद वुड से नो नाउ लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो। इस प्रकार से सब कुछ चल ही रहा था। और जब प्रभुपाद बता रहे थे कि अभी मेरी डिजीज ऐसी है कि मैं जो भी खाता हूँ या पीता हूँ सब म्यूकस में बदल जाता है, कफ में बदल जाता है। तो मैं थोड़ा सा चरणामृत लेता हूँ और मेन दवाई मेरी क्या है? होली नेम, जो भगवान का नाम है। 14 भुवन में इससे ज्यादा अच्छी दवाई कोई नहीं है, भव औषधि है ये तो। हाँ, तो लेकिन मैं अगर ये थोड़ा सा भी चरणामृत ले रहा हूँ तो उससे मेरा जीवन प्रोलॉन्ग हो रहा है। मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ लेना बंद करना चाहिए, क्योंकि मेरे जीने से आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। ना मेरे में ताकत है, मैं सिर्फ सोता रहता हूँ और थोड़ा सा खाता रहता हूँ। ऐसा जीने का मतलब ही क्या है? ऐसा नहीं जीना है मुझे। लेकिन अभी कृष्णा ने मुझे छूट दे रखी है कि मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे रहना है तो मैं रहूं, मुझे जाना है तो जाऊं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जाऊं। तो ये सुनते ही भक्त लोग ने बोला दिस इज इट, प्रभुपाद ने बोला कि कृष्णा ने उनके हाथ में लगाम दे दिए, दैट मीन्स ही कैन डिसाइड। तो अभी हम प्रभुपाद के ऊपर प्रेशर डालते हैं हमारे विल का कि प्रभुपाद दैट मीन्स इफ यू डोंट वांट यू नीड नॉट गो, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं जा सकते, तो प्रभुपाद मत जाइए मत जाइए। वापस वो प्लीड करने लगे प्रभुपाद को, कि किस तरह से प्रभुपाद को, आपको फ्रीडम है तो प्लीज यूज योर फ्रीडम एंड डोंट गो, प्लीज यूटिलाइज दिस फ्रीडम। तो ये सब भक्त लोग बोले कि ठीक है हम जाके प्रभुपाद को ऐसा बोलते हैं। तो बोला अभी जाके बोलेगा कौन? तो सबने बोला कि कीर्तनानंद महाराज को बोलते, वो प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल है ना। तो कीर्तनानंद महाराज और सब भक्त लोग जाके प्रभुपाद के आजू बाजू पलंग के उनके आजू बाजू घिर गए और उन्होंने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद, लेकिन आगे बोल ही नहीं पाए, धड़ 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 रोने लगे, क्योंकि इतना भक्तों का चर्निंग चल रहा था हार्ट में, लव चर्निंग, ऐसा कोई और चर्निंग नहीं, प्रेम के मारे उनका इतना उथल पुथल हो रहा था। तो बोले प्रभुपाद, वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला व्हाट इज इट? तो बोले प्रभुपाद वी आर बेगिंग यू प्लीज डोंट गो,
मत जाइए आप हमको छोड़कर, वी नीड यू, हम अभी छोटे बच्चे हैं, हाँ हमें आप छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो प्रभुपाद सीरियस होके उनके तरफ देख रहे थे, बोल रहे इज दिस योर जॉइंट ओपिनियन, ये आप सबका ओपिनियन है? मतलब उसमें बता रहे थे कि आप कोऑपरेटिवली आप ये सब बात बोल रहे हैं कि एक आध जन को ऐसा लग रहा है। तो बोले नो नो प्रभुपाद, दिस इज अवर जॉइंट ओपिनियन। तो प्रभुपाद ने आंख बंद करके बोला ऑल राइट, गेट मी सम जूस टू ड्रिंक। और सबने बोला जय प्रभुपाद। मतलब प्रभुपाद इतने दिनों के बाद कुछ वापस लेने को तैयार हुए, मतलब उन्होंने जीने की इच्छा प्रकट की है। तो सब खुश हो गए और सब वापस रीजन देने लगे। हाँ प्रभुपाद, अभी तक टेम्पल, जू का टेम्पल अभी जनवरी में ही उसका ओपनिंग है, मकर संक्रांति पे ओपनिंग होने वाला था ना, और ये नवंबर था। तो बोला प्रभुपाद जनवरी में ओपनिंग है, और अगर आप टेम्पल के दरवाजे खोलेंगे नहीं तो कृष्ण राधा रास बिहारी अंदर आएंगे ही नहीं, तो आपको तो जीना ही है, आप जा नहीं सकते। और फिर किसी ने बोला प्रभुपाद भागवतम भी खत्म नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद बोले व्हाट अबाउट द पैलेस ऑफ गोल्ड, जो न्यू वृंदावन में पैलेस ऑफ गोल्ड हो रहा है उसका क्या? तो कीर्तनानंद महाराज के अंडर था ना वो। तो प्रभुपाद ने बोला, कीर्तनानंद महाराज ने बोला प्रभुपाद बॉम्बे के बाद आपको सीधा हम न्यू वृंदावन ही लेके जाएंगे, और तब तक सीजन भी अच्छा हो जाएगा और आप वहां पे आराम से टेम्पल का पैलेस ऑफ गोल्ड का ओपनिंग कर सकेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आपको रिक्वेस्ट करते हुए देखो मैं ये पत्रों का बंडल लेके आया हूँ। 75 डिवोटीज ने आपको रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर्स भेजे हुए हैं, हाँ। और उसके साथ उन्होंने सबने प्रेम से ये गोल्डन रिंग भी बनाई है, रिंग होती है ना, और उसमें एक डायमंड लगाया हुआ है। तो प्रभुपाद प्लीज एक्सेप्ट दिस रिंग। तो प्रभुपाद ने के उंगली में उन्होंने वो रिंग स्लाइड की। तो प्रभुपाद वो रिंग को बोल रहे रिंग तो आ गई बट वेयर इज द ब्राइड, दुल्हन कहाँ है? वापस लाइन पूरा प्रभुपाद वाज एक्सपर्ट एट डिफ्यूजिंग द टेंशन, जो डिवोटीज टेंशन फील कर रहे थे उसको पूरा डिफ्यूज करके सब भक्त लोग रोते रोते हंस रहे थे। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए या क्या करे, वो प्रेम हो रहा था। इस प्रकार से दिन ब दिन जा रहा था। अगस्त गया, सितंबर गया, तो अक्टूबर आया और प्रभुपाद की तबीयत और ही और बिगड़ रही थी। और एक दिन प्रभुपाद ने बोला कि मुझे स्वप्न में एक कविराज आए जिनका रामानुज तिलक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर आए तो ये रामानुज कविराज को लेके आओ। अभी आप सोचिए पूरे भारत में रामानुज के कितने कविराज रहेंगे। वो ऐसे बोलते हैं ना कि चावल की गोनी में से सुई को निकालना, ऐसा था। लेकिन भक्त लोग इतना प्रेम के मारे डिटर्मिन्ड थे कि जमीन आसमान एक कर देंगे लेकिन ये कविराज को ढूंढ लेंगे। तो कहाँ कहाँ से उन्होंने रामानुज तिलक वाले कविराजों को सबको वृंदावन में इनवाइट किया और प्रभुपाद के सामने ला ला के खड़े करते थे। तो प्रभुपाद बोलते थे नहीं, स्वप्न में देखा हुआ ये नहीं था, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। कितने लोगों को रिजेक्ट किया। और तभी एक कविराज आए कैलकाटा से जिनका नाम था दामोदर प्रसाद शास्त्री। और जैसे ही वो प्रभुपाद के सामने आए, प्रभुपाद बोला हाँ यही था, मैंने स्वप्न में यही कविराज को देखा था। तो भक्त लोग ने कविराज को पकड़ा और बोला अभी आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी आप हमारे गुरु महाराज को क्योर करिए। तो कविराज ने बोला भाई मेरे 25-30 सीरियस पेशेंट कलकत्ता में है अभी और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बोले नहीं कविराज जी थोड़े दिन। और ये कविराज बहुत ही इफेक्टिव था क्योंकि क्या करता था, वो रेडीमेड दवाई नहीं लेता था, वो खुद जंगल में जाता था और हर्ब्स को लेके आके खुद दवाई बनाता था। मोती भस्म बनाएगा, उसमें हर्ब्स डालेगा। तो उन्होंने प्रभुपाद का डायग्नोसिस करके बोला कि प्रभुपाद को ऐसी दवाई चाहिए जिसमें 22 प्रकार की जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। हाँ, तो अभी हर एक जाके 22 प्रकार की जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे वगैरह। और धीरे धीरे प्रभुपाद को थोड़ा सा ठीक लग रहा था, अभी सब म्यूकस में नहीं बदली हो रहा था, उनकी दवाई असर कर रही उनको उनके ऊपर। और प्रभुपाद धीरे धीरे डिक्टाफोन में भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। सोचो सोते सोते कुछ और कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि अभी मेरे पास समय कम है, जितना हो सके मैं डिक्टेशन कर लूं। तो उनको डिक्टाफोन पकड़ने की ताकत नहीं थी, भक्त लोग पकड़ते थे उनके मुंह के पास और प्रभुपाद डिक्टेट करते थे उसमें। तो उस समय प्रभुपाद 10th कैंटो के 14वें चैप्टर के जो ब्रह्म विमोहन लीला का है उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद का चल रहा था उस समय। कैन आई गो ऑन फॉर सम मोर टाइम ना मोनिका? few more minutes, I'll try to fast forward it, so अभी तक भक्त लोग तो अटैच हो ही रहे थे प्रभुपाद से तो थे ही, लेकिन अभी एक कविराज भी एकदम अटैच हो गया, वो अपने 300 इनको भूल गया।
और वो सोच रहे थे कि मैंने, आयुर्वेद में हम लोग वाव लेते हैं, प्रण लेते हैं कि जो भी सफर कर रहा होता है उसके सफरिंग को हरना चाहिए, और जो भी आपके शरण में दवाई के लिए आए उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद का प्रेम और प्रभुपाद के शिष्य का प्रेम देख के मैंने अपनी वो वाव भी तोड़ दी। और एक बार वो ये 22 जड़ी बूटी का जो औषध बनाने जा रहे थे, उसमें से एक मिल ही नहीं रहा था उनको, जिसका नाम था वृक्क संजीवनी अर्क। वो मिल नहीं रहा था, तो क्या वहां सब जगह ढूंढ रहे थे, और वो धन्वंतरी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे धन्वंतरी भगवान, हाँ, आपकी कृपा से ही मैं आज तक सक्सेसफुल रहा हूँ मेरे मरीजों को क्योर करने के लिए, क्योंकि आपकी पोटेंसी के बिना मैं कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ। जो अच्छा डॉक्टर हो ऐसे ही सोचता है ना कि भगवान की कृपा से ही मैं कर रहा हूँ। तो आप प्लीज कहीं से भी मुझे ये वृक्क संजीवनी अर्क अरेंज करके दीजिए, क्योंकि अभी ये मेरा चैलेंज हो गया है कि मुझे प्रभुपाद को हेल्प करना है और क्योर करना है। और अभी मैं जिंदगी भर रामानुज संप्रदाय का था, रामानुज प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा था, लेकिन मैंने कहीं पे भी ऐसा प्रेम नहीं देखा जहां जैसा मैं ये गुरु और ये भक्तों के बीच में देख रहा हूँ, और उसके कारण मैं भी बाहर जा रहा हूँ वो प्रेम में। तो प्लीज आप कैसे भी करके हेल्प करके मुझे ये संजीवनी दीजिए। हाँ, और कहाँ से भी अरेंजमेंट करके उन्होंने वो करके प्रभुपाद के लिए दवाई बनाई। फिर फास्ट फॉरवर्ड करके हम नवंबर 11 पे आ रहे हैं। 11 नवंबर के दिन लोकनाथ महाराज आए प्रभुपाद को मिलने के लिए वृंदावन में, और प्रभुपाद को शेयर कर रहे थे उनके एक्सपीरियंसेस थे, कैसे गांव से गांव जाके हम संकीर्तन में बैलगाड़ी में जाते हैं ना पद यात्रा में, तो कैसे बुक वितरण कर रहे हैं, गांव गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो वो सुन के प्रभुपाद इतने एंथुजियास्टिक हो गए कि यस, दिस इज लाइफ, ये पड़े पड़े रहना कोई लाइफ है, लोकनाथ यू टेक मी, मुझे लेके जाओ। हम भी जाते हैं, हर एक धाम में जाते हैं, हर एक गांव टू गांव जाते हैं, मुझे भी प्रचार करना है, मुझे ले जाओ। तो सब लोगों की आंखें ही बाहर आ गई। तो प्रभुपाद को हाथ उठाना, डिक्टाफोन पकड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लुक एट प्रभुपाद एंथुसियाज्म। एक प्रचारक का कहीं हमें प्रोग्राम में जाना भी होता है ना, तो हमें थोड़ा सा बुखार जैसा लगता है, बुखार होता भी नहीं है, फीवरिश होता है, तो भी हम को लगता है कि नहीं नहीं आज नहीं होगा, छोड़ो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन ये महापुरुष के बारे में सोचो कि मरणासन के ऊपर है, लेकिन उनको प्रचार करना है, उनको जाना है और लोगों को उनको रोकना पड़ता है। तो सब लोग ने बोला प्रभुपाद इम्पॉसिबल, आप जा ही नहीं सकते। बोले नहीं नहीं प्लीज आप लोग मुझे परमिशन दो जाने के लिए, वैसे भी मैं थोड़ा दूध ही पी रहा हूँ, हर गांव में गाय होती है और हर गांव में मुझे दूध तो मिल जाएगा, लोकनाथ प्लीज टेक मी। सब लोग ने बोला नहीं नहीं प्रभुपाद प्लीज आप हमें ऐसा स्ट्रेस में मत डालिए। तो तभी किसी ने बोला प्रभुपाद कल गोवर्धन पूजा है। तो प्रभु ने बोला ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडिया का बाद में परिक्रमा करेंगे, पहले हम कल गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पूजा है, और सब ब्रिजवासी गोवर्धन पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करने करके। तो लोकनाथ तुम्हारा बुलक काट लेके आओ, हम गोवर्धन परिक्रमा कल करते हैं। और भक्त लोग ने बोला हे भगवान अभी क्या हम प्रभुपाद को कैसे समझाए। बोल रहे थे प्रभुपाद रास्ता बहुत जड़ आबड़ खुबड़ है, अभी रास्ते बने हैं उधर, लेकिन उस जमाने में तो क्या पथरीली जमीन वगैरह थी। लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं मुझे जाना है, आप तैयारियां करो। तो सब भक्त लोग दूसरे रूम में आके सोच रहे अभी करे क्या। उन्होंने कविराज को बुलाया कि कविराज आप ही बोलो उनको कि नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद को जाके बोला ये कविराज ने कि प्रभुपाद ये एकदम फेटल डिसीजन है, हाँ, आत्मघाती अभियान के ऊपर आप जाने की बात कर रहे हैं, आप जा ही नहीं सकते, मैं परमिशन दूंगा ही नहीं। हाँ, ऐसे करके बाहर आ गए। और फिर उन्होंने शिष्यों को बोला कि अगर आप लोग प्रभुपाद को लेकर गए और प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर के बाद एक पैर भी रखा ना, तो ब्रह्मा और विष्णु भी नीचे आके मुझे रोकेंगे ना यहाँ रहने के लिए, मैं रहूंगा ना, मैं सीधा छोड़ के कलकत्ता चला जाऊंगा। मैं मेरी दवाई असर कर रही है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा सब करेंगे तो अभी क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान जैसा डिवीजन हो गया भक्तों में। आधे भक्त बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने बोला है तो गुरुज इंस्ट्रक्शन, अभी यू हैव टू फुलफिल गुरुज इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद की इच्छा है जाने की तो हमें प्रभुपाद को लेके ही जाना चाहिए। और एक डिवोटीज बोल रहे हैं कि अक्कल है कि नहीं तुम्हारे में, प्रभुपाद बोल रहे हैं एक एंगल से बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन हम मार डालेंगे हमारे गुरु को, लोग क्या बोलेंगे, अगर परिक्रमा करते करते रास्ते में ही प्रभुपाद को कुछ हो गया तो सब ब्रिजवासी बोलेंगे कि तुम्हारे में अक्कल नहीं थी, तुमने अपने गुरु को मार डाला। हाँ, तो भक्त लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे।
तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम कंट्रोल करोगे प्रभुपाद को? प्रभुपाद की इच्छा है, हमें ले ही जाना चाहिए। बोलते नहीं, प्रभुपाद जाएंगे ही नहीं। ऐसा आगे पीछे जोर जोर से आवाजें आने लगी और सब भक्त लोग ने रियलाइज किया कि ये हम लड़ाई कर रहे हैं कोई एनवी के कारण नहीं, ये प्रेम कलह चल रहा है हमारे बीच में, और ये प्रभुपाद हमें पागल करके ही छोड़ेंगे। तो सब लोग वापस रोते रोते प्रभुपाद के पास गए और बोले, प्रभुपाद प्लीज, यू आर ड्राइविंग अस इनसेन, हम पागल हो जा रहे हैं, कृपया करके आप ही अपने मुखारविंद से बोलिए कि आप नहीं जाइए, हम बहुत ही अपसेट होए जा रहे हैं। ऐसा सब लोग एक स्वर में बोलने लगे। तो प्रभुपाद ने बोला, ठीक है भाई, मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड जिसने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है मुझे हेल्प करने के लिए, अगर आप लोग इतने अपसेट हो रहे हैं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। और तब भक्तों ने एक सांस ली कि ठीक है, थैंक गॉड प्रभुपाद मान गए। और तमाल कृष्ण महाराज ने बोला, प्रभुपाद क्या करें, हम आपसे इतने अटैच्ड है, हाँ, यू आर प्रैक्टिकली ड्राइविंग अस मैड। तो उनके गुरु भाई एक बैठे थे बाजू में, कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो प्रभुपाद ने उनके तरफ देख के बोला, जस्ट सी बाबा जी, ये लोग कितना प्रेम करते हैं मुझसे। बोले अगर मेरे खुद के बच्चे होते ना तो भी मैं इतना प्रेम अनुभव और इतनी सेवा का अनुभव नहीं कर सकता जितना ये लोग मुझे प्रेम करते थे। और प्रभुपाद रोने लगे, बोले कि आपके इस प्रेम को मैं चुका कैसे पाऊंगा। आई हैव बिकम इटर्नली अ डेटर, मैं आपका जीवन भर का ऋणी बन चुका हूँ। हाँ, मैं कैसे? तो उन लोगों ने बोला कि प्रभुपाद आपने तो हमारे लिए जीवन दिया, अभी आप और क्या करने की बात कर रहे हैं। उतने में प्रभुपाद के दो गुरु भाई है, बौन महाराज और नारायण महाराज आए हुए थे। तो प्रभुपाद ने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने उनके हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, अगर प्रचार की सेवा में कुछ मेरे से अपराध हो गए हो आपके प्रति तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो महापतित हूँ। तो उन लोगों ने, गुरु भाइयों ने उनका हाथ पकड़ के बोला, नहीं स्वामी जी, आप महापतित नहीं, आप महापतित पावन है। आपने कभी अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ जीवन को सबको बचाया है। नहीं, आप सबको सिखा रहे हैं, सिखाया जीवन भर के कैसे जीना चाहिए, लेकिन अब आप सिखा रहे हैं कि किसी कैसे देह को त्यागना चाहिए, कैसे कृष्ण भावना में हमें मरना चाहिए, ये सब आप हमको सिखा रहे हैं। तो ये सब 11-12 तारीख को हुआ। और जैसे ही ये डिसीजन हो गया कि प्रभुपाद नहीं जाएंगे गोवर्धन, तो प्रभुपाद इमीडिएटली अपने आप को विड्रॉ कर लिए। फिर न खा रहे थे, न पी रहे थे, न इतना बातचीत कर रहे थे। और 14 नवंबर सुबह से उनका एकदम हेल्थ डिक्लाइन हो रहा था। और प्रभुपाद के एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे जिनका नाम था भगत जी। और वो भगत जी ने उनको, प्रभुपाद को, डिसाइपल्स को बुलाया और उनको बोला, देखो भाई, अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्वामी जी को अलाउ करना चाहिए जाने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ उनका सेपरेशन प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। वो भगवान के साथ है, भगवान को छोड़ के हमारे लिए यहाँ आए हैं, तभी इतना कष्ट उनको हो रहा है, क्योंकि आप उनको नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए उनका जी जा नहीं रहा है, उनका प्राण जा नहीं रहा है। आप लोग एक परमिशन दे दीजिए। तो जब ये इतनी हेवी बात की कही उन्होंने, तो सब भक्त लोग एकदम ठप से हो गए और एक दूसरे के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो एक भक्त ने बोला कि ये विचार जो हम महीनों से धकेल रहे थे हमारे माइंड के पीछे, अल्टीमेटली दिस इज द रियलिटी। अल्टीमेटली हम ये स्टेज पे आ गए हैं। वी नेवर थॉट प्रभुपाद हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वी विल हैव टू गिव अवर परमिशन। तो कमाल कृष्ण महाराज ने बोला, यस, प्रभुपाद इज वेटिंग फॉर अवर परमिशन, लेट हिम गो, लेट प्रभुपाद डिपार्चर बी ग्लोरियस। और तब उन्होंने प्रभुपाद को जो थोड़ा थोड़ा जल भी डाल रहे थे चरणामृत को देना बंद कर दिया। और 14 नवंबर 1977 को 7:20 पे प्रभुपाद ने अपना गोलोकवास कर लिया। उन्होंने भौतिक जगत को छोड़ के प्रभुपाद उधर चले गए। तो ये मुझे ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे लगा कि मैं जस्ट शेयर करूं कि जो 125th ईयर है प्रभुपाद का, ऐसा ही कितने साल आएंगे, कितने साल चले जाएंगे। हाँ, कितने महान उत्सव आते हैं, लेकिन आइए कि हम इस बलिदान को प्रभुपाद का वाया न जाने दें। एक तरह से प्रभुपाद ने एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन तो लाया, लेकिन प्रभुपाद दूसरी तरह से बोलते थे कि एक भक्त बनाने के लिए 40 गैलन खून बहाना पड़ता है किसी को, ऐसे ही कोई भक्त नहीं बनता है। दैट मीन्स इट वॉज इन वन सेंस इट वॉज नॉट ब्लडलेस, इतना ब्लड बहाया है प्रभुपाद ने
हाँ, पूरे अपने जीवन की एनर्जी को दे दी थी। तो ये वन मैन आर्मी प्रभुपाद ने जो करके दिखाया है, लेकिन प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अकेला। लेकिन आप में से अमुक लोग, हैंडफुल ऑफ लोग अगर डेडिकेटेड कमिटेड भक्त बन जाए तो मैं 18 दिन में वी कैन टेक ओवर द वर्ल्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ही इज अपीलिंग टू ऑल ऑफ अस। तो आचार्य जब जाते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, ही रीजंस इल हु थिंक्स दैट वैष्णवास डाई, फॉर वैष्णवास लिव थ्रू द साउंड वाइब्रेशन। तो आचार्य कभी जाते नहीं है, वो हमेशा रहते हैं, और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। द आचार्यस लिव एंड द फॉलोअर्स लिव विथ हिम। he never goes away in vain। और प्रभुपाद को मालूम था कि अगर मुझे ये वॉर करना है तो ये वॉर कोई तलवार से या बंदूक से नहीं होगा। इस जमाने में द पेन, जो पेन होता है ना, पेन इज शार्पर देन द स्वॉर्ड। तो प्रभुपाद ने ये पेन के माध्यम से हजारों पुस्तकें लिखी, ताकि वो पुस्तकों के द्वारा जिंदा रहेंगे, उनकी वाणी जिंदा रहेगी। बापू चला जाएगा लेकिन उनकी वाणी जिंदा रहेगी। उन्होंने कंट्रीज को कॉन्कर नहीं किया, उन्होंने तलवार और बंदूक से वॉर नहीं किया, वो वन मैन आर्मी थे, लेकिन उन्होंने किससे कॉन्कर किया? नॉलेज से। द वेपन ऑफ नॉलेज उन्होंने हमें दिया। हाँ, ताकि अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते रहे तो हमें क्या मिलता है? एक मार्गदर्शन मिलता रहता है। अक्सर स्त्रियां होने में कभी कभी हम थोड़े लैक्स हो जाते हैं पढ़ाई में, क्योंकि हमें लगता है टाइम नहीं है, बच्चे हैं, ये है। कारण तो हजार है और वो सब व्याजबी कारण है, ऐसा नहीं है कि हम बहाने बना रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें से भी समय निकाल के, ये जो बलिदान प्रभुपाद ने दिया, रात रात को जब दुनिया सोती थी प्रभुपाद उठ के किताबें लिखते थे। किसके लिए लिखते थे? आपके और मेरे लिए लिखते थे। तो अगर हम समझ में आए कि प्रभुपाद ने ये जो वॉर छेड़ा है वो 10,000 साल तक चलने वाला है, अगर उस आर्मी में हम अगर हमको भर्ती होना है तो हमें ट्रेन होना पड़ेगा। हम जानते हैं 26 जनवरी आ रही है। हाँ, अगर हम आर्मी के लोगों से मुंह से सुनते हैं कि ट्रेनिंग के बिना कोई सोल्जर नहीं बनता है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद के किताबों से अगर हम अपने आप को ट्रेन करें तो हम भी ये वन मैन आर्मी में एक सोल्जर बन सकते हैं। हम भी ये मिशनरी स्पिरिट रख के ये कर सकते हैं, अगर हम हमारा फॉर्चून समझे कि हम कैसी दीक्षा शिक्षा लाइन में है, उस लाइन में जहां पे प्रभुपाद है। तो अगर हमें ऐसे समय में अमुक क्वेश्चन पूछने चाहिए अपने आप को कि एम आई टेकिंग प्रभुपाद सैक्रिफाइस फॉर ग्रांटेड, और एम आई एडिंग वैल्यू टू प्रभुपाद मूवमेंट? एम आई हेल्पिंग प्रभुपाद? मैं प्रभुपाद के मिशन में कुछ योगदान दे रही हूँ, किसी भी प्रकार के, हनुमान की तरह ना हो, कुछ गिलहरी की तरह हो, लेकिन मेरा कुछ तो योगदान होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद के जो शब्द है, प्रभुपाद की किताबें हैं, प्रभुपाद के जो टीचिंग्स है, वो अभी भी हमारे साथ है, क्योंकि वो ही प्रभुपाद का प्रेजेंस है हमारे जीवन में। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ही वो युग पुरुष है हमारे लिए। तो आइए हम लोग सब प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमें थोड़ा सा अटैचमेंट दीजिए। बोलते हैं कि हमारे गुरु हमारे पिता समान होते हैं, और प्रभुपाद हमारे दादा समान है, और दादा हमेशा ज्यादा मर्सीफुल होते हैं। तो हम प्रभुपाद को यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद थैंक यू, आप आए भगवान को छोड़ के इस भौतिक दुनिया में हमें हमारे लिए, और आप हमें छोड़ के वापस प्रभु कृष्णा के पास चले गए। हाँ, लेकिन ये जो सैक्रिफाइस आपने किया वो वाया ना जाए। हमें उतना डिटर्मिनेशन दीजिए, हमें उतनी बुद्धि दीजिए, इतना इंटेलिजेंस दीजिए कि हम एक दूसरों के साथ मिलके आपके इस आंदोलन में एक गिलहरी जैसा थोड़ा सा योगदान दे सके। दुनिया को छोड़ो, हम एटलीस्ट खुद के जीवन में परिवर्तन लाके ये 125वें साल में एक थोड़ा सा बदलाव लाए, एक स्टेप, बेबी स्टेप ले हम टुवर्ड्स प्रभुपाद, ताकि प्रभुपाद भी हमें हाथ पकड़ के उनके करीब लेके आ सके। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।